ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, भादो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत कल्याणकारी एवं पुण्यकारी एकादशी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकादशी की व्रत कथा, अजा एकादशी की व्रत कथा। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं या सिर्फ पूजा करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए कथा सुनना अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी होता है। तभी आपके पूजा का फल संपूर्ण माना जाता है। और आप यह पूजा एकादशी के दिन शाम के समय कर रहे हैं या फिर आप सुबह के समय कर रहे हैं, तो कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो लोग कथा सुनेंगे वो अपने हाथ में लेंगे पुष्प और तीली या फिर एक लोटा जल भर करके अपने पास रखना है। उसके बाद ही कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अपने हाथ में अक्षत यानी सफेद तीली और पुष्प जरूर से लें। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार से है। अजा एकादशी। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि हाथ में इस प्रकार से सफेद तीली लेनी है और पुष्प लेना है, उसके बाद ही कथा सुनना है। तो आप इस तरह से रख ले हाथ में और कथा सुने। एकादशी कहते हैं इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। कथा आप ध्यान से सुनिएगा। इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा।
हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए, उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि विष्णु की। भक्तों, कथा पूर्ण हो जाने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। उसके बाद हमें वो तिली और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ करके हाथ जोड़ना है। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। आरती प्रेम पूर्वक कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। कपूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार ले। गणेश जी की, तुलसी मैया की, अगर तुलसी माता की आरती आती है तो आप गा लीजिए, नहीं तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी का आरती उतार लेंगे। उसके बाद हमें आरती को ठंडा करना है। 3 बार इस तरह से जल से ठंडा कर देंगे। भक्तों, एकादशी के दिन हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है और व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पूजन को करना है। शाम के समय गोधूली वेला में, और हो सके तो सुबह भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 बारी जी मिनस देंगे सभी चीजों को। मिनसने से ऐसा होता है कि हमारा जो भोग प्रसाद होता है भगवान विष्णु, भगवान सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। अगर हो सके तो आप आज के दिन एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो दक्षिणा जरूर से निकाले। दक्षिणा निकालने से ऐसा होता है पूजा में रही जो भी कमी बेसी होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे। और भक्तों, इस व्रत को करने से हमें
मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप कर्म से पिशाच भूत प्रेत की योनि से मुक्ति मिलती है। सदा के लिए स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और जिसे संतान नहीं होती है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि संपदा आती है। इसको व्रत को करने से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।